लेकिन कैलाश की मौत तो नेचुरल कॉजेस की वजह से हुई थी। वो लोग मुझे क्यों गिरफ्तार करेंगे? आपको डराने का यही एक रास्ता है उनके पास, और इससे मुनासिब वक्त क्या हो सकता है? कल के अखबारों में सुर्खियां होंगी, बेटे की मौत के सदमे को बर्दाश्त न कर पाई मां मौत से मर गई, और इसके बाद आपके नाम पर अरेस्ट वारंट मिलने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कैलाश को ड्रग्स के असर में रखकर उससे शादी करना, नशे की हालत में उससे वसीयत लिखवाकर बैंक में रख देना, लेटर ऑफ अथॉरिटी अपने नाम पर करवाना, और 2 दिनों के बाद कैलाश का कत्ल। मिसेस राय, कत्ल के मोटिव हैं आपके पास। आप मेरे वकील हैं या उनके? केस को मैं हमेशा ओपोनेंट की नजर से देखता हूं कि अगर मैं उनका वकील होता तो मैं क्या प्रूव करता। इससे मुझे उनकी दलीलों से बचने के रास्ते तैयार करने में मदद मिलती है। घबराइए मत मिसेस राय, मैं आप ही का वकील हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सुरेंद्र भारद्वाज इस मौके का फायदा जरूर उठाएगा। कोर्ट उठने से बिल्कुल 10 मिनट पहले वो अरेस्ट वारंट लेगा। कोर्ट बंद होने के बाद वो आपको गिरफ्तार करेगा। कल सैटरडे है, परसों संडे है, यानी 2 दिनों तक सारी अदालतें बंद, और वो बिना किसी परेशानी के सोमवार तक पुलिस कस्टडी में आपसे सच्चे झूठे कन्फेशंस करवा लेगा। आप सोमवार तक जमानत नहीं ले सकेंगे, लेकिन इन 2 दिनों में सारे अखबार पब्लिक ट्रायल करके आपको फांसी पर जरूर चढ़ाएंगे। Hello? हेलो भैया। भैया मैं वैशाली। Vaishali, my little sister. How are you, sweetheart? भैया बस बैड न्यूज़। ओ भैया दादी को हार्ट अटैक हुआ है। कब और कैसे? वो एडवोकेट देशबंधु सहाय है ना, उन्होंने राकेश भैया को ये बताया है कि पापा एक नई वसीयत लिख कर गए हैं और सारी एस्टेट उस सिमी के नाम कर गए हैं। तो ये सुनकर दादी को हार्ट अटैक हो गया है। राकेश क्या कर रहा है? हाँ? What the hell is he doing? इस वक्त तो वो दादी को संभालने में लगे हुए हैं। चल, कि स्टेट संभाले, दादी को ना हो समझ जाएगी। किसी से लगा, सिर्फ एस्टेट से लगा। एस्टेट बचेगी, दादी बचेगी। Is that clear? Listen to me. Tell him this, okay? पर भैया मुझे तो शक है कि राकेश भैया अभी ये एस्टेट बचा पाएंगे या नहीं। भैया आप ही कुछ करिए ना। मैं स्टेट के बाहर बैठकर क्या कर सकता हूँ? टेल मी। अगर मैं राकेश की जगह होता तो मैं सिमी नाम की प्रॉब्लम को कब का सॉल्व कर चुका होता। सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ और तुम मुझे खबर करती रहना, ओके? अल्टीमेटली ये एस्टेट मुझे बचानी पड़ेगी। मैं कमिश्नर से बात कर लूंगा, यू डोंट वरी। I'll take care of it, okay? All right, bye-bye. आइए फूफा आइए। एस्टेट पे सब खुश तो हैं? दादी, राकेश, वैशाली। वैशाली कहाँ है? उसकी तो खबर ही नहीं। करण बेटा, वहां के हालात अच्छे नहीं है। क्या हुआ हालात को? राकेश को एस्टेट मिली? स्टेट कहाँ मिली? वो तो चली गई। आप चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? करण बेटा, कैलाश जी ने सारी स्टेट अपनी नई बीवी सिमी के नाम लिख दी है। मदन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उन्हें दिल का दर्द है। डैड को अपनी वसीयत बदल-बदल कर लिखने की बीमारी थी। 10,000 करोड़ की स्टेट
वो सिर्फ बच्चों की रोमांटिक गेम की तरह खेलते रहे। Damn it! किसी से खुश हुए तो उसके नाम लिख दी, नाराज हुए छीन ली। क्रेजी मैन। करण बेटा, मुझे नहीं लगता कि राकेश में इतनी काबिलियत है कि उस सिमी से टकरा सके। You know something? My dad was a very, very shrewd businessman. उन्होंने इस औरत में जरूर कुछ न कुछ देखा होगा, तभी इतने बड़े स्टेट का कंट्रोल इसके हाथ में सौंप कर चले गए। ये भी तो हो सकता है कि ये लड़की फ्रॉड। करण, अब तुम्हारा वापस स्टेट लौटने का वक्त हो गया। No. बिन बुलाए मैं स्टेट नहीं आऊंगा, लेकिन इस सिमी को स्टेट में घुसने भी नहीं दूंगा। इस मिस सिमी का तो इंतजाम मैंने कर दिया है, वो आज शाम तक अरेस्ट हो जाएगी। आदिश, आप उसे अरेस्ट करवा दें। श्योर, आज मैं इसी काम में लगा हुआ और मैं उसे अरेस्ट करवा के दम लूंगा। वो कैलाश के कत्ल की जिम्मेदार है। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। मुझे क्या करना चाहिए ललित? वही जो सहाय कह गए, the best form of defense is offense. Kill before you get killed. देखो सिमी, अब हमें पहल करनी चाहिए। इससे पहले कि न्यूज़पेपर्स उनकी जुबान बोलने लगे, तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और अपनी कहानी बता दो। कल जहां गायत्री देवी के दिल के दौरे का अफसाना न्यूज़पेपर्स में हो, वहीं एक मजबूर औरत पर हो रही बेइंसाफी की दास्तां भी छपी हो। तस्वीर के दोनों रुख लोगों के सामने हो। कैलाश कभी नहीं चाहते कि मेरे ऐसे चर्चे लोगों तक पहुंचे। कैलाश अगर होते तो हालात दूसरे होते। अब हालात कुछ और है। देखो सिमी, तुम्हारी खामोशी तुम्हें मुजरिम बना देगी। मेरे ख्याल से कैलाश ये भी तो न चाहते। सिमी, तुम पब्लिक ट्रायल पर खड़ी हो। तुम्हारे पास जो भी सच्चाइयां हैं दुनिया को दिखा दो। तुम्हें उनकी सपोर्ट और सिंपैथी की जरूरत है। लेकिन शाम तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं हूं ना, वो सब मैं संभाल लूंगा। Look, Simi, you are a top story, a priority for the press. देखना, आज शाम 7 बजे बंबई की सारी प्रेस तुम्हारे सामने होगी। Are you ready? तुम जानते हो करण, राकेश और सुरेंद्र सिमी से एस्टेट नहीं बचा पाएंगे। तुम एस्टेट क्यों नहीं चले जाते? वैशाली भी यही चाहती है और आज सुरेंद्र भी कह के गया है। मेरे दोनों ही दुश्मन, सिमी भी, राकेश भी। और इस वक्त स्टेट जाने का मतलब ये होगा कि एक दुश्मन की मदद। सिमी को तो मैं रास्ते से हटा दूंगा, लेकिन इस जीत का सेहरा राकेश के सर बन जाएगा और फिर मैं उसे रास्ते से हटा नहीं पाऊंगा।
इस वक्त सिर्फ राकेश को सिमी से टकराना है। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि राकेश सिमी को डैड के कत्ल के इल्जाम में फंसा पाता है या वैसे तुम क्या चाहते हो करण? सिमी फंसे या नहीं? यही तो राज है दुश्मन। इसी वक्त की हेलो। हेलो, इज दैट यश? मैं डिम्पल, प्रेस रिपोर्टर। नहीं, यश तो इस वक्त यहाँ पे नहीं है। मैं सुरेंद्र भारद्वाज बोल रहा हूँ। कहिए क्या काम है यश से? आप उन्हें एक अर्जेंट मैसेज दे सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर दे दूंगा। सिमी सक्सेना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है ला मेरिडियन में शाम 7 बजे। आई थॉट यू शुड नो। ये किस तरह की कॉन्फ्रेंस है? सारे न्यूज़पेपर्स कवर करेंगे, टीवी न्यूज़ में भी कवर किया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस कंफर्म? 100%। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपका मैसेज दे दूंगा यश को। आप सिमी को धमकाने गए थे या उसे समझाने गए थे? बैठने नहीं आया हूं मैं। आपको पता है वो क्या कर रही है? शाम को 7 बजे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई है और जब से राकेश ने सुना उसका पारा 7वें आसमान पे है। बार बार मुझसे पूछ रहा है कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, और मैं क्या कहता? हाँ, पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। तो पुलिस क्या करे? किस जुर्म में हम सिमी को गिरफ्तार करें? देखिए, मैं सिमी से वहां सिर्फ पूछताछ करने के लिए गया था और उसके वकील ने उसे कुछ भी कहने से मना कर दिया। अब हमारे पास कोई तो सबूत होना चाहिए कि ये कत्ल का मामला है। शक के बिना पे गिरफ्तार करिए उसे और यहाँ पुलिस थाने में लाकर अपने तरीके से कन्फेस कराइए उससे। ये कत्ल का मामला है, सख्ती किए बिना कोई भी सच नहीं बोलता। वकील होकर कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं उसे गिरफ्तार करता हूं तो उसे मुझे कोर्ट में हाजिर करना पड़ेगा। वहां मैं क्या जवाब दूंगा कि उसे किस लिए गिरफ्तार किया गया है? देखिए, हमारे पास कोई तो सबूत होना चाहिए। इस वक्त तो मेरे पास यह भी सबूत नहीं है कि ललित मेहरा उस रात वहां उसके साथ में था। ठीक है, मैं तुम्हें सबूत लाके देता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमें उसे गिरफ्तार करना है। मैं सुरेंद्र भारद्वाज। हेलो, मैं कैलाश जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक कर रहा था। अच्छा अच्छा। कैलाश जी के सर पर पीछे की तरफ चोट का निशान था। हाँ हाँ। ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी। इंटेस्टाइन में विस्की के साथ सेडेटिव मिले पाए गए थे। हाँ। इसका मतलब उन्हें विस्की के साथ सेडेटिव दिया गया और उसके बाद उनके सर पे किसी डंडे से चोट मारी गई, जिससे ब्रेन में ब्लीडिंग हुई और उनकी मौत हो गई। लेकिन मेरी और मेरे कोलीग डॉक्टर मेहता की ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट है। कैलाश जी ब्लड प्रेशर के मरीज रहे होंगे, सेडेटिव लेते रहे होंगे, किसी बात पर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा और उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। जब वो फर्श पर गिरी तो उनके सर में चोट लगी। तो डॉक्टर साहब, आप इस रिपोर्ट में यही लिखिए कि उन्हें विस्की के साथ सेडेटिव दिया गया और उसके बाद उनके सर पे किसी डंडे से चोट मारी गई, जिससे उनके ब्रेन में ब्लीडिंग हुई और उनकी मौत हो गई। लेकिन मेरे कोलीग डॉक्टर मेहता की राय भी तो जाननी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपके बेटे के मेडिकल कॉलेज के एडमिशन का क्या हुआ? आपको कैसे पता? मुझे पता है डॉक्टर साहब कि आप पिछले 2 साल से उसके एडमिशन के लिए परेशान हैं। हाँ, इतना डोनेशन मैं कहाँ दे सकता? आप समझे कि उसका एडमिशन हो गया। ठीक, बस आप मुझे ये कत्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दीजिए। लेकिन मेरे डॉक्टर उन्हें मैं संभाल लूंगा। आप तो मुझे बस ये रिपोर्ट दे दीजिए अभी, इसी वक्त। हेलो। करण बेटा, सिमी का अरेस्ट वारंट मेरे हाथ में है। हम उसे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही गिरफ्तार कर लेंगे।
बेवकूफियों का अंदाजा नहीं। Ladies and gentlemen, may we have your attention, please? Ladies and gentlemen, may we have your attention, please? Please. Thank you. दोस्तों, मेरा नाम है ललित मेहरा। हमने आपको यहां आज इसलिए बुलाया है क्योंकि आप हमारी दुनिया की वो नजरें हैं जो हर तरफ फैली हुई हैं, हकीकत और सच्चाई को हर वक्त देखती रहती हैं। ये सच्चाई खूबसूरत भी हो सकती है या फिर दर्द भरी भी। आप सबके हाथ में एक कलम है जिसमें हम सबका एक विश्वास है कि आप हमें सच्चाई दिखाएंगे। अब इसी विश्वास के सहारे मैं आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूं इनको, स्वर्गीय श्री कैलाश नाथ राय की पत्नी मिसेस सिमी कैलाश नाथ राय। Excuse me, ladies and gentlemen. I'm sorry. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। आप लोग आइए। मैं सिमी सक्सेना, मैं आपको और ललित मेहरा को कैलाश राय के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। ये रहे आप दोनों की गिरफ्तारी के वारंट।